वह क्या करके आया होगा? कई रात में मैंने गौतम का जो नाम लिया था, उसने गौतम को कुछ कर तो नहीं दिया? मैंने तुरंत ही गौतम को फ़ोन मिलाया। वह मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा था। अमित को बाथरूम में नहाते देख इसलिए मैं चुपके से घर के बाहर निकली गई और गौतम के होटल में पहुंची, पर वह वहां नहीं था। पूछताछ करने पर पता चला कि एक अनजान आदमी जिसने अपना मुंह बंद कर रखा था, होटल के बाहर गौतम को मार रहा था। उस आदमी ने गौतम को कहा यह शहर छोड़ के जाने को, नहीं तो वह उसके परिवार वालों को मार डालेगा। गौतम अपने परिवार के पास फोन करके पूछा तो उसकी कहीं से भी बात नहीं हुई। अगर वह सही समय पर नहीं पहुंचेगा तो उसकी बहन के साथ वह कुछ भी कर देगा। बस इतनी ही बात पता चली। फिर मैं निराश होकर अमित के पास वापस आ गई। शादी के बाद अमित ने अपना एक फ्लैट खरीद लिया था। मैं तभी से उसके साथ यहाँ इस फ्लैट में रह रही थी। अब अपनी पूरी जिंदगी मैं अमित के साथ कैसे बिताऊंगी, जबकि मैं अच्छी तरह से उसके पागलपन को जानती थी। क्या मेरा भविष्य सच में अमित के साथ बंध गया है? उसकी ऐसी पागल दीवानगी कहीं मुझे कुछ और करने पर मजबूर ना कर दे। मेरे दिमाग में बड़े खतरनाक ख्याल आ रहे थे। उधर अब अमित का रास्ता आसान हो गया था। उसने अब भाप लिया था कि गौतम भी उससे डर गया था और अब उसे कोई परेशान नहीं करेगा। उसका रास्ता साफ हो चुका था, इसलिए वे मुझे बिना मेरी मर्जी के छूने लगा। पूरी रात जबरदस्ती करता था। वो हर चीज करता जिससे मुझे दर्द होता। जानवरों की तरह वह हरकतें करता था। उसने अपना काम भी छोड़ दिया था मेरे ही निगरानी के लिए। उसने घर में एक नौकरानी लगा दी थी। तभी जब जब उसे घर से बाहर जाना पड़ा तो वह नौकरानी मेरी देख रेख कर सके। मैं एक टीचर की नौकरी करती थी। अमित ने वह नौकरी मुझे छोड़ने नहीं दी, पर वह हर समय मुझे छोड़ने लेने जाता था। अमित इतना हैवान बन चुका था कि कोई भी गलती उसे बर्दाश्त नहीं होती थी। अगर घर में नौकरानी से भी कोई गलती होती तो वह उस पर भी हाथ उठा देता था। उसे देखकर मेरा दिल दहल जाता था। भले ही अमित मुझे मारता पीटता नहीं था, लेकिन कोई मारपीट वाली कसर भी नहीं छोड़ता था। एक दिन मैंने फैसला लिया कि मैं अमित को अपने पास नहीं आने दूंगी, और जितना वह मुझे प्यार करता है उतना ही मैं उसे अपने लिए तरसाऊंगी। मैंने उसे अपने आप को मारने की धमकी दी कि अगर वह मेरे पास आएगा तो मैं खुद को ही नुकसान पहुंचा लूंगी। तब अमित की आंखों में मुझे थोड़ा डर देखा था। वह भले ही प्यार नहीं था, पर एक चीज जो खोने का डर था। उसने हाथ जोड़कर कहा, मत करो ऐसा, मैं कभी तुम्हें नहीं छूऊंगा। उसकी ऐसी बातों से मुझे काफी शांति मिली। पर पागल तो दूसरे पल में ही सब भूल जाता है। उसी तरह जब वह मुझे स्कूल छोड़ने गया तो वही कार में वह मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। कार के गेट उसने अंदर से बंद कर दिए। मैं दर्द के मारे चीख भी रही थी। फिर मैंने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और स्कूल में चली गई। वहां अंदर जाकर मैं बाथरूम में पहुंची। वहां सारा दर्द मैंने निकाल दिया। यह दर्द जो मैं किसी से बता भी नहीं सकती थी। अगर बताऊंगी तो अमित उसे भी नुकसान पहुंचा देगा। ये सब सोचकर मैं जैसे ही बाहर आने वाली थी, वहां मेरी दोस्त ने मुझे इस हालत में देख लिया और मुझे कैंटीन में लेकर सब पूछने लगी। मैंने कई बार मना किया, लेकिन मैं अंदर से बहुत घुट रही थी और किसी को अपना दर्द बयां करना चाहती थी। रोशनी की बातें मुझे उकसा रही थी। फिर मैंने उसे सारी बातें विस्तार में बता दी। मेरे बातें सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी समझदार पढ़ी लिखी लड़की अपने पति का टॉर्चर सहन कर रही हैं। कहाँ आजकल की लड़कियां आदमी की एक ऊंची आवाज सुनकर ही अपना रिश्ता खत्म कर लेती है, और मैं यहाँ रिश्ते में बिना मर्जी के निभा रही थी। उसने कहा, मैं तुम्हें इस जानवर से चुंगल से बाहर निकलवाऊंगी। बस तुम अपनी हिम्मत बनाए रखना और कुछ भी उल्टा सीधा करने के बारे में मत सोचना। रोशनी की एक दोस्त थी जो पुलिस ऑफिसर थी। उसने बात की उससे कि वह मेरी मदद करने के लिए हामी भर दे। अमित जो उस अपना अच्छा रूप लेकर बाहर घूम रहा था, अमित की हकीकत बाहर लानी पड़ेगी। तभी तभी कोई तुम्हारी बात पर यकीन कर पाएगा। पुलिस ऑफिसर ने गौतम को ढूंढा। गौतम अपने परिवार के साथ किसी और शहर में चला गया था और मुझे ढूंढ भी रहा था। जब अमित ने उसकी बहन को बारे में कहा तो वह बहुत घबरा गया और अपने घर वापस लौटकर उन्हें एक सेफ जगह लेकर गया।
तब तक मेरी और अमित की शादी हो चुकी थी। जब वह वापस आया तो घर पर मैं नहीं थी। अम्मी से शादी करके मैं यहाँ अलग फ्लैट में रहने लगी थी। गौतम को जब पता चला कि अमित मुझे किस तरह से टॉर्चर कर रहा था, तो मेरे साथ कितना गलत हो चुका है और उसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं है, तो गौतम खूब रोया और आज भी वह मुझे अपनाना चाहता था। उस पुलिस ऑफिसर ने मुझे कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जाने को कह दिया। मैं पूरा 1 सप्ताह गौतम के साथ रही और वहीं मैंने उससे शादी भी कर ली। उधर जब मैं काफ़ी दिनों तक घर में वापस नहीं आई तो अमित पागल सा हो गया। मुझे हर जगह तलाश करने लगा। उसने तो स्कूल में जाकर रोशनी के साथ भी बदतमीजी की। उसका पागलपन अब सबके सामने आने लगा था। उसे हर जगह बस मैं ही दिख रही थी। उसने पूरे घर का हाल बेहाल कर रखा था। मैं जब 1 सप्ताह बाद उसके सामने गई तो वह बहुत खुश हुआ। पूछने लगा, मुझे बिना बताए कहाँ चली गई थी? मैंने हर जगह तुम्हारी तलाश की। मुझे तो पुलिस ऑफिसर ने जो कहने को कहा था मैंने वो ही कहा। मैं तुमसे प्यार नहीं करती और इस रिश्ते में भी नहीं। मैं खुश हूँ इसलिए गौतम को ढूंढने गई थी और वह मुझे मिला भी। हम दोनों अब शादी करना चाहते हैं। अब तुम बस मुझसे दूर ही रहना। हम अमित को उकसाना चाहते थे ताकि वह कुछ ऐसा करे जिससे खुद ही के जाल में वह फंस जाए। ये बातें अमित को और गुस्सा दिला रही थी। आखिर में उसने मुझे गुस्से में सर पर कांच की बोतल फोड़ दी और मैं वहीं पर बेहोश हो गई। पूरा घर खून में हो गया था। उसे लगा कि मैं मर गई। वह मुझे बाथरूम में लेकर गया और वहीं मेरे पास बैठ गया। उसने खुद को भी चोट पहुंचा रखी थी। वह भी धीरे धीरे बेहोश होने लगा। तभी मेरी दोस्त ने आकर मुझे उठाया और वहां से लेकर चली गई। मेरी जाने के बाद पुलिस आई और उन्होंने अमित को अरेस्ट कर लिया। अमित को यह बताया गया कि मैं मर चुकी हूँ। उसने जो मेरे साथ किया है उससे मेरी जान चली गई। अमित ने यह बात सुनी और पुलिस स्टेशन में ही पुलिस वालों को मारने लगा। फिर पुलिस वालों ने उसे बहुत मारा और उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। बाद में जब उसका मेडिकल हुआ तो पता चला कि वह पूरी तरह से पागल है। बचपन से ही उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। मामा उसे हर बार अनदेखा किया जिससे वह धीरे धीरे ये बीमारी और बढ़ती गई। आज वह पूरी तरह से पागल हो चुका है और एक गुड़िया में मुझे तलाश करता रहता है। मैं अब गौतम के साथ खुशी से अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। मेरी छोटी सी एक फैमिली है, एक बेटा और एक बेटी। आज भी जब शांति से बैठकर मैं सोचती हूँ तो क्यों अमित मुझे शादी करके खुश नहीं रख पाया। अगर शादी के बाद वह मुझे खुश रखता तो शायद मैं गौतम को भुला ही देती। पर ज़बरदस्ती की शादी और किसी को बंदी बनाकर रखना प्यार नहीं कहलाता। प्यार तो आज़ादी होता है। इतना जब हम अपने प्यार को आज़ादी देंगे उतना ही वे आगे प्यार गहरा होता जाएगा, ना कि ज़बरदस्ती से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी कहानी कैसी लगी। मैंने तो आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी अगली कहानी में। इसी तरह मेरी कहानी के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।